Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss chapter number 2 of General Science, Life and Chemistry. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वगैरह या कंपाउंड्स वगैरह मौजूद हैं. हमारी बॉडी, अगर आप अपने नेल्स की बात करो, हेयर्स की बात करो या बोन्स वगैरह की बात करो, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की बात करो, तो नॉर्मली जो है वो सब प्रोटीन के मिलने से बनते हैं. ठीक है, प्रोटीन. और हमारी बॉडी के अंदर शुगर्स भी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म के अंदर हैं, और इसके अलावा लिपिड्स वगैरह, जो कि लिपिड्स कहते हैं फैट्स वगैरह को. इसका मतलब कि हमारी जो बॉडी है, आपको पता है बॉडी के अंदर नॉर्मली डीएनए, आरएनए वगैरह भी मौजूद हैं. तो ये जो डीएनए और आरएनए हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स के मिलने से बनते हैं. तो इससे बात आपको ये पता चली कि बॉडी के अंदर आरएनए, डीएनए मौजूद है जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स हमारी बॉडी लिपिड्स वगैरह से मिलकर बन रही है. अब बात यह है कि हमने ये तो कंसीडर कर लिया कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं या लिपिड्स वगैरह मौजूद हैं. अब ये वाले जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की बात करें तो वो किस किस एलिमेंट से मिलके बना है. प्रोटीन जो है ये एक कंपाउंड है. ठीक है, और ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलके बना है हम उस बात को डिस्कस करेंगे. या कार्बोहाइड्रेट, शुगर किन किन एलिमेंट से मिलके बना है उस बात को डिस्कस करेंगे. अब वो जो एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर ये वाले कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं और इन कंपाउंड्स की बेस के ऊपर एक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसको डिस्कस करते हैं. वन ऑफ देम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जैसे जस्ट लाइक नाइट्रोजन हो गई, सल्फ़र हो गई, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसको फंडामेंटल पार्ट आप कंसिडर कर सकते हो, फंडामेंटल एलिमेंट्स कह सकते हो, दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. आप लोगों को ये बात पता है. फर्स्ट वन, कार्बन इज़ वन ऑफ द असेंशियल पार्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लानट. ठीक है, कार्बन, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो कार्बन एलिमेंट के बगैर आगे नहीं चल सकती. कार्बन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नेचुरल कंपाउंड्स एज एन नेचुरल गैस, कुदरती गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोल एंड वुड ETC. उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है. कार्बन इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फूड यू ईट. ठीक है, जैसे जस्ट लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल पल्सेस वगैरह, मीट, फिश वगैरह, ये सारे के सारे इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन जो है वो एलिमेंट मौजूद है. द फूड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर आइदर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट शुगर्स वगैरह होती हैं जो आप खाते हो, स्टार्च, शुगर, सेलुलोज या फैट्स वगैरह, उन सब के अंदर कार्बन जो है वो मौजूद होता है. all the plant life is also made of compound containing carbon, hydrogen and oxygen. Other carbon containing compound are silk, soap, alcohol और प्लास्टिक. इस बात से आप लोगों को कार्बन की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है कि आप लोगों ने ये स्टडी किया कि जो कार्बन है हमारी बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट बना रही है. इसके अलावा वो वाला पार्ट जो आप डेली लाइफ के अंदर एज अ फूड यूज़ कर रहे हो, जिसमें शुगर्स हो गई, मीट हो गई, फ़िश वगैरह हो गई, उसके अंदर भी कार्बन एलिमेंट मौजूद है. अब इन चीज़ों को छोड़कर अगर हम सिंथेटिक चीज़ों की बात करें जो कि मैन मेड है, जो कि इंसान डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहा है, जस्ट सोप, प्लास्टिक वगैरह, तो उनके अंदर भी कार्बन मेजर एलिमेंट के तौर पर मौजूद है. इसका मतलब कार्बन नहीं है तो लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है. लाइफ एग्जिस्टेंस मीन्स कि हमारी बॉडी के ऑर्गेनिज्म आगे नहीं चल सकते. नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, इट इज़ द सेकेंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑन द प्लेनेट. अब आप लोगों को पता है कि अगर हम लाइफ एग्जिस्टेंस की बात करें, ठीक है, उसके अंदर हम लोग पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. ठीक है, अगर पानी नहीं है तो एग्जिस्टेंस एंड है. तो पानी की बात अगर हम करें तो पानी का जो कंपोजिशन है या उसका फार्मूला है, इट इज़ H2O.
अब आप यहाँ पे देखो कि 2 एटम ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर एक पानी का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर नहीं बन सकता, वाटर नहीं है तो लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है। या नेचुरल गैस की, उसके अंदर नेचुरल गैस का फार्मूला होता है CH4, ठीक है। CH4 4 हाइड्रोजन के एलिमेंट कार्बन के साथ अटैच होते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ अ ह्यूज वाइट हॉट बॉल कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ हाइड्रोजन। हमारा जो सन है वो जो उसके अंदर बेसिकली एनर्जी जो है हम तक पहुंच रही होती है वो ड्यू टू द हाइड्रोजन रिएक्शंस की वजह से। इसका मतलब सन के अंदर भी हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विच इज़ स्लाइटली सोलेबल इन वाटर। आप लोगों ने MCQs के लिए इसको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर के अंदर हल्की सी डिजॉल्व हो जाती है। ना इसका कोई कलर होता है, ना इसकी कोई स्मेल है। फिश एंड ऑल फॉर्म ऑफ इक्वेटिक कहते हैं पानी में रहने वाले जानदार। लाइफ रिलाई ऑन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। एयर के अंदर ये नॉर्मली 21% एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, शुगर, फैट्स, प्रोटीन, ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर अगर देखो तो ऑक्सीजन के ग्लूकोज, शुगर वगैरह, सेलुलोज, फैट, प्रोटीन, उनके अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो मेजर पार्ट के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम बात यहाँ पे नॉर्मली इसको डिस्कस करें तो आप लोगों को ये बात पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सांस लेने के बगैर ज़िंदा तो नहीं रह सकता। अब सांस लेने के लिए क्या चाहिए होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट वन, अब ये वही वाले प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, रिस्पायरेशन, हम देख लेते हैं कि वो किस तरह प्रोसेस आगे चल रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन प्रोसेस कौन सा होता है? ब्रीथिंग प्रोसेस, जिसमें सांस लिया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस विच प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। बेसिकली जो फूड हम खा रहे होते हैं उस फूड को यूज़ करके उस फूड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करके एनर्जी हासिल की जाती है। अब ये रिएक्शन किस तरह हो रहा होता है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है रिस्पायरेशन वो प्रोसेस, पता होना चाहिए कि रेस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो फूड है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट वन, रेस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको हमने अभी नॉर्मली डिस्कस भी किया है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर्स वगैरह मौजूद हैं। अब ये ग्लूकोज शुगर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, आप उसको शुगर भी बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो। तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद इन दोनों का रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के अमल में रिलीज़ होती है, वाटर साथ, और एनर्जी, यही वो एनर्जी होती है जो कि डेली लाइफ के अंदर इंसान को वर्क करने में हेल्प आउट करती है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ये आप लोगों ने जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है। पीछे जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको आपने पॉइंट वाइज लर्न करना है। अब इस प्रोसेस के अंदर देखो, ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल फॉर एलिमेंट, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑक्सीडाइज फूड सब्सटेंस इन द सेल बॉडी। अब ये वही है वो रिएक्शन जो सेल बॉडी के अंदर हो रहा होता है। व्हेन वी ब्रीथ एयर वी टेक एयर इनटू आवर लंग्स, तो जो एयर है वो हमारे लंग्स तक जाती है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर देन डिजॉल्व इन द बॉडी इन आवर लंग्स। दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन, अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो चुकी है। ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इज टेकन बाय द हेमोग्लोबिन टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू रिएक्ट विद ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो चुकी है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाती है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी हमें देने के लिए। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज अ वाटर प्रोडक्ट इज टेकन बैक टू द लंग्स एंड द ब्रीथ आउट, ठीक है। उस टाइम के अंदर पानी रिलीज़ हो रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट वन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्रीन कलर के जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अच्छा, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाने के लिए 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक,
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पे ली गई है, सेकंड वन वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट्स को जो कि लीव्स के अंदर, पौधों के, प्लांट के लीव के अंदर मौजूद है। अब ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, इसका मतलब कि एक प्लांट जो है वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकता है। और वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप चेक करो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि प्लांट यूज़ कर लेते हैं, और प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो कि ह्यूमन बींग यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ इन टच होते हैं। नाउ photosynthesis is a process by which green plant manufacture carbohydrate from atmospheric carbon dioxide and water from the soil. वाटर मिट्टी के अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर से, सनलाइट ऑलरेडी मौजूद है और क्लोरोफिल भी पत्ते के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अब ये रिएक्शन होता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। पौधे जो है वो अपने अंदर, अपने पत्तों के अंदर खुराक को महफूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं। दिस प्रोसेस ओनली अकर इन द क्लोरोफिल सेल्स ऑफ द लीव एंड स्टेम। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस एज अ बाय प्रोडक्ट एंड रिलीज इन टू द एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है और इसको एयर के अंदर निकाल दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस इज इफेक्टिव इन द रिवर्स ऑफ द रेस्पायरेशन। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है रेस्पायरेशन से। दिस इज आल्सो एनाबॉलिक। एनाबॉलिक इसको इसलिए कहा जा रहा है, लुक एट बिल्डिंग अप, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर ग्लूकोज को बनाया, एक शुगर कंपाउंड। ऊपर में क्या हुआ था, शुगर टूटा था और उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाया था। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। वाइल द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कैटाबोलिक। कैटाबोलिक कहते हैं ब्रेक डाउन। यू कैन सी डैट के ऊपर वाला प्रोसेस था उसमें ग्लूकोज टूट रहा था, लेकिन इसमें ग्लूकोज बन रहा है। तो इसलिए ये आपके पास फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेक डाउन। हेयर टुडे आवर टॉपिक इज एंड। लर्न द पेज नंबर 14 and 15 प्रॉपरली। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।